देखिए आज हम जानेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ में दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद। सबसे पहले इसमें हम जानते हैं बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए बहुपद पॉलिनॉमियल, बहुपद की परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं हम कि बहुपद किसे कहते हैं। उसके बाद फिर बहुपद के प्रकार जानेंगे हम लोग। बहुपद पॉलिनॉमियल। देखिए बहुपद किसी चर में कोई ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक होती हैं उस चर में एक बहुपद कहलाता है। किसी चर में कोई ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक होती हैं उस चर में एक बहुपद कहलाता है। किसी चर में ऐसा व्यंजक, किसी चर में कोई ऐसा व्यंजक, जिसमें उपस्थित चर की सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक होती हैं उस चर में उस चर में एक बहुपद कहलाता है। उस चर में एक बहुपद कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम एक बहुपद लिख देते हैं, जैसे आपका 5x स्क्वायर -6x प्लस 3। उसके बाद से है आपका दूसरा एग्जाम्पल 3x स्क्वायर -5x प्लस 2 इत्यादि। ये हो गया बहुपद। सर्वप्रथम हम बहुपद की परिभाषा जान लिए कि किसी चर में कोई ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक होती हैं। देखिए जो चर की घातांक है ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, इसलिए इसको हम बहुपद कहते हैं। अब देखिए बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप क्या होता है। हम बहुपद कोई बहुपद दिया जाता है उसका मानक रूप जानने के लिए हम उस बहुपद में जो चर होता है उस चर के घातांकों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। लिखने पर जो बहुपद प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। देखिए बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, देखिए बहुपद को चर की घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बहुपद को चर की घातों के
आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। आरोही या अवरोही क्रम में लिखना आरोही या अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बहुपद के मानक रूप के लिए हम क्या करेंगे, जो भी बहुपद दिया जाएगा उसको चर के घातांक जो होंगे उसके आरोही क्रम में, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख देंगे और जो बहुपद प्राप्त होगा उसको हम बहुपद का मानक रूप कहेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, कैसे लिखेंगे आप। 6 जैसे मान लीजिए 6x³ माइनस 6x³ माइनस 5y प्लस 3 माइनस 7x²। इस बहुपद को हमें मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम चर के घातांक को देखेंगे। देखिए यहाँ चर x है, इसका घात 3 है, सॉरी देखिए यहाँ x होगा, और यहाँ पे चर x है, इसका घातांक 1 है। यहाँ 3 में चर कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है, तो इस 3 को देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × x⁴, यानी यहाँ पे x का घातांक क्या है, 0 है, क्योंकि आप जानते हैं पहले से कि किसी भी संख्या पे 0 घात का मान 1 होता है और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ चर x² है, इसका घातांक 2 है। अब यहाँ 3, 1, 0 और 2, इसको हमें क्या करना है, या तो आरोही क्रम में लिख देना है या अवरोही क्रम में। तो बहुपद का मानक रूप क्या होगा, यहाँ से हम इसको मानक रूप में लिखने के लिए बताते हैं आपको कैसे लिखेंगे। यहाँ मानक रूप, ये मानक रूप हो जाएगा बहुपद का आपका बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप देखिए क्या होगा, 6x³, देखिए चर का सबसे बड़ा घात 3 है, उससे छोटा 2 है, फिर माइनस 7x², फिर इससे छोटा 1 है तो फिर माइनस 5x और प्लस 0, यानी 0 घातांक वाला पद यानी 3। तो यह हो जाएगा बहुपद का मानक रूप 6x³ माइनस 7x² माइनस 5x प्लस 3। ये हम घातों के अवरोही क्रम में लिख दिए। आप चाहें तो ऐसे भी आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, इसको आरोही क्रम में लिख के भी बहुपद का मानक रूप प्राप्त किया जा सकता है। इसको हम अवरोही क्रम में लिखे हैं, आरोही क्रम में लिख देते हैं। देखिए बहुपद का मानक रूप ये हो गया आपका अवरोही क्रम में लिखा गया, घातों के चर के घातों के अवरोही क्रम में। अब इसी को हम चर के घातों के आरोही क्रम में लिख देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका या 3 + 3 माइनस 5x माइनस 7x² प्लस 6x³। या तो ऐसे लिखें अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में, ये दोनों क्रम में लिखेंगे आप, यह हो जाएगा बहुपद का मानक रूप। देखिए इसमें हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं आपको कि आप बहुपद को घातों के मानक रूप कैसे लिखेंगे। कुछ एग्जाम्पल बता दिया जा रहा है, उस हिसाब से आप लिखेंगे उसको। देखिए दे दिया जाए कि आपको कुछ बहुपद दे दिए जाएं और कहा जाए कि निम्नलिखित बहुपद को मानक रूप में लिखिए। निम्नलिखित में
निम्नलिखित में, ये प्रश्न एक देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद को मानक रूप में लिखिए। इस तरह से प्रश्न आपका पूछा जाएगा, मानक रूप में लिखिए। निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद में को मानक रूप में लिखिए। पहला हो गया आपका 3x + 5, ये 3x² + 5 + 4x। उसके बाद से दूसरा बहुपद हो गया आपका, देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे हम इसको मानक रूप में। 3y⁴ -1 +1 -2y। तीसरा बहुपद देखिए आपका x⁴। तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका x⁴ -3x² + 4x³ -2x + 6। इन बहुपदों को हमें लिखना है मानक रूप में। देखिए हम लिख के बताते हैं कैसे लिखेंगे। आप बहुपद को मानक रूप में लिखने के लिए आपको बताया गया, सबसे पहले आप चर के घातांक को देखेंगे। चर के घातांक को या तो घटते क्रम में लिख दीजिए या तो बढ़ते क्रम में, उससे आपका बहुपद का मानक रूप मिल जाएगा। तो सबसे पहला देखिए हल कर देते हैं हम। पहला जो बहुपद दिया गया है आपका 3x² + 5 + 4x। यहाँ देखिए चर का घातांक 2, यहाँ 1, यहाँ कोई घातांक नहीं है तो 0 मानेंगे। आपका मानक रूप, ये बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप यहाँ लिखेंगे हम। देखिए 3x² घटते क्रम में लिख देते हैं, 3x² + 4x और +5। यह हो गया आपका मानक रूप बहुपद का। ऐसे इसी तरह से दूसरे का लिखना हो, दूसरे का तो यह हो जाएगा आपका। देखिए सबसे बड़ा घातांक क्या है, 3y⁴ -2y + 1। ये हो जाएगा बहुपद का मानक रूप। ये दूसरे का हो गया। अब तीसरे का देखिए, तीसरे का लिखना होगा या नहीं। देखिए इसमें सबसे बड़ा घातांक 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी बहुपद के हम घातों के घटते क्रम में लिख देते हैं, आपका मिल जाएगा बहुपद का मानक रूप। तीसरा देखिए यह हो गया x⁴ + 4x³ -3x² -2x + 6। ये हो गया बहुपद का मानक रूप। इस तरह से आप बहुपद को मानक रूप में लिखते हैं, बहुपद का मानक रूप होता है। उसके बाद से देखिए हम देखते हैं बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात जानेंगे तभी आप बहुपद को मानक रूप में लिख पाएंगे। बहुपद की घात, बहुपद की घात देखिए, ये चर जो दिया गया है इसी में आपको मान लीजिए बहुपद की घात बतानी है कि इस दिए गए बहुपद कितने घात का बहुपद है, इसका घातांक कितना है, चाहे कितने घात का बहुपद है। तो देखिए बहुपद जो दिया गया जाएगा उसमें चर की सबसे बड़े घात को बहुपद की घातांक कहते हैं। चर का जो सबसे बड़ा घातांक होता है, देखिए इसमें इस बहुपद को यदि हम लेते हैं उदाहरण के तौर पे, तो इसमें चर जो y है, यहाँ पे y का घात 6 है, यहाँ y का घात 1 है, तो 1 और 6 में देखेंगे आप बड़ा 6 है, तो यह बहुपद 6 घात का है। यानी चर का जो सबसे बड़ा घातांक होगा उसी को हम बहुपद की घात कहेंगे। तो देखिए बहुपद की घात क्या होती है। किसी बहुपद में
बहुपद की घात बहुपद की घात किसी चर में किसी बहुपद में किसी बहुपद में चर के सबसे किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात वाले पद सबसे बड़ी घात वाले पद की घातांक को सबसे बड़े घात वाले पद की घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। देखिए, कोई बहुपद दिया जाएगा, उसमें बहुपद की घात बताना हो आपको कि बहुपद कितने घात का है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि बहुपद में चर दिए गए, चर जो भी दिए जाएंगे चर, उसमें से चर का सबसे बड़ा घात क्या है, उसी के घातांक को ही हम बहुपद की घात कहेंगे। जैसे आपका दे दिया जाए 3x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस माइनस 5x² प्लस 7। इसमें देखिए चर का सबसे बड़ा घातांक क्या है, 4, तो इसलिए बहुपद का घात हो जाएगा आपका 4। यहाँ बहुपद की घात बतानी है आपको, तो बहुपद की घात बराबर हो जाएगा 4। इसमें चर का सबसे बड़ा घातांक 4 है, इसलिए बहुपद की घात बराबर 4। अब कुछ उदाहरण बताया जाएगा आपको कि उसमें आप बहुपद की घात बताइए। तो देखिए ध्यान से, कुछ प्रश्न बताते हैं हम आप, जिसमें बहुपद की घात बताना रहेगा आपको। निम्नलिखित बहुपद में देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात बताइए कि बहुपद का घातांक कितना है। पहला देख लीजिए आपका, जैसे x⁵ माइनस x⁴ x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3। दूसरा पार्ट हो गया आपका 2 माइनस y² माइनस y³ प्लस 2 y⁸। तीसरा पार्ट हो गया आपका 2। तीसरा पार्ट ले लेते हैं केवल 2। चौथा हो गया आपका 5x⁴। देखिए पहले पार्ट में हम देखते हैं बहुपद की घात कितनी है। तो इसमें देखेंगे चर का सबसे बड़ा घातांक क्या है। तो देखिए चर का सबसे बड़ा घातांक x⁵ यानी 5 है। इसमें बहुपद की घात बराबर हो जाएगा 5। ये 5 घात का बहुपद है,
इसमें चर जो y है इसका सबसे बड़ा घातांक क्या है 8, इसलिए बहुपद की घात या घात लिख सकते हैं, केवल घात बराबर हो जाएगा 8। इसमें देखिए यह थोड़ा सा केवल 2 है, इसमें कोई चर दिख ही नहीं रहा है आपको, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे केवल 2, जहाँ केवल एक अचर हो इसको अचर बहुपद कहते हैं हम। तो जिसमें केवल 2 है तो इस हम 2 को लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू दी पावर 0। अब एक्स टू दी पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2, यानी यहाँ पे चर का घातांक कितना हो गया 0। तो यहाँ पे घात बराबर लिखेंगे आप 0, यहाँ पे घात बराबर 0, और यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, घात बराबर हो जाएगा आपका 3। तो इस तरह से आप बहुपद की घात बताते हैं। चर का जो सबसे बड़ा घातांक होता है वही बहुपद का घात होता है। तो इस तरह से आप किताब में तमाम एग्जाम्पल दिए गए होंगे, उसको देख के बहुपद की घात बताएंगे। अब उसके बाद से देखिए होते हैं बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक देखिए इसमें बहुपद के शून्यक में हम मान लेते हैं एक बहुपद है आपका यानी किसी चर का वह मान, किसी चर का वह मान जिसके संगत किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है। किसी चर का वह मान जिसके संगत किसी चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। बहुपद का शून्य हो जाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है, शून्य कहलाता है। देखिए इसमें प्रश्न आता है कि हम बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, यानी किसी चर का वह मान लीजिए कोई बहुपद दिया जाएगा, उसमें चर राशि होगी। अब चर का ऐसा मान जिसको रखने पे उस बहुपद का मान शून्य के बराबर आ जाए, तो वही मान जो होता है उस बहुपद का शून्य कहलाता है। देखिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए पी एक्स इज इक्वल टू, एक बहुपद ले लेते हैं आपका पी एक्स इज इक्वल टू, इसका शून्य निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस बहुपद का शून्य का आपको ज्ञात करना है, बताना है कि इस बहुपद का शून्य कितना होगा। उसके लिए देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम, बहुपद का शून्य सबसे पहले इसका तो हम गुणनखंड करेंगे। ये पहले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, इस तरह क्लास 8 में बहुपद का, इस तरह के बहुपद का गुणनखंड करना। हम क्या करते हैं, मध्य पद को दो भागों में तोड़ देते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए 2 और प्लस 1 हो जाएगा, और ये एक्स प्लस 2 होगा, ये बराबर होगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का गुणा कर देंगे, एक्स का गुणा हो जाएगा तो माइनस 2x, और ये माइनस प्लस का गुणा करेंगे माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और ये बराबर देखिए दो दो का समूह बना लेते हैं। हमें पहला समूह हो गया, ये दूसरा हो गया। पहले समूह में देखिए देखते हैं क्या कॉमन है, तो चर का जो छोटा घातांक होता है उसी को हम कॉमन ले लेते हैं, यानी इससे भाग दे देंगे इसमें, तो x से भाग दे देंगे x में, एक्स स्क्वायर में तो x, और माइनस 2x में x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे आप, तो ये हो जाएगा x माइनस 2
अब देखिए दोनों ब्रैकेट में यहाँ भी x माइनस टू, यहाँ भी x माइनस टू कामन है, तो आप x माइनस टू कामन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा आपका -1। अब शून्य के लिए हम क्या करेंगे? शून्य के लिए बताया गया परिभाषा में, देखिए किसी चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो अब चर का वह मान ज्ञात करेंगे हम शून्य के लिए। देखिए क्या होगा, शून्य के लिए क्या रखेंगे, px इज इक्वल टू 0 और px का मान कितना है, x माइनस टू और x माइनस वन। यहाँ से देखिए हो जाएगा x माइनस टू और x माइनस वन, ये बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि px एक बहुपद है, इसका गुणनखंड किया गया तो इतना आया है। अब इसमें हम बारी बारी दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे, यानी x माइनस टू बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 और दूसरा हो जाएगा आपका x माइनस वन बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका 1। तो शून्यक आ जाएंगे इसके, शून्यक या मूल भी इसी को कहते हैं। शून्यक होगा आपका 2, 1। यानी इस दिए गए बहुपद में हम क्या करें, यहाँ एक बार 2 रखें और 1 रखें, दोनों के लिए ये बहुपद 2 रखने पे भी इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा और 1 रखने पर भी यह 0 के बराबर आ जाएगा। आप चाहें तो 2 रख के चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 और 2 जोड़ देंगे 6, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0। उसके बाद से 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 और 2 जोड़ देंगे 3, और 3 में 1 का गुणा करेंगे, 3 करने 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा। यानी बहुपद चर का वह मान 2 और 1 है जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाएगा, तो वही मान बहुपद का क्या होता है, शून्य कहलाता है। अब देखिए शून्य, आप जान गए बहुपद का शून्य क्या होता है। शून्य ज्ञात कैसे करते हैं, शून्य के लिए दिए गए बहुपद का गुणनखंड करेंगे, उसको बारी बारी 0 के बराबर रखेंगे, आपका शून्य ज्ञात हो जाएगा। इसमें देखिए एक प्रश्न आता है, जैसे मान लीजिए प्रश्न दे दिया जाए px, इसमें दे दिया जाए कि x बराबर 1 के लिए इसी बहुपद में x बराबर 3 के लिए बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 3 रख करके इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे आप, जहाँ जहाँ चर है वहाँ पे 3 रख देंगे, बहुपद का मान 3 के लिए ज्ञात हो जाएगा। 4 के लिए ज्ञात करना हो तो जहाँ जहाँ x दिया गया वहाँ 4 रख देंगे। मान लीजिए दे दिया जाए कि x बराबर 1/2 के लिए इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया गया है, और कहा जाए x बराबर 1/2 के लिए इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ चर राशि है वहाँ पे आप x/2 रखेंगे, आपका बहुपद का मान ज्ञात हो जाएगा। यानी चर के जिस मान के लिए उस बहुपद का मान ज्ञात करना हो आपको, तो आप क्या करेंगे कि चर के जगह पे जो चर राशि है उसके जगह पे दिए गए मान को रखेंगे और जोड़ने घटा लेंगे, आपका मान आ जाएगा। जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी कैलकुलेशन है करेंगे, आपका मान आ जाएगा। जैसे ये px इज इक्वल टू, एक बहुपद दिया गया है px इज इक्वल टू, देखिए ये शून्य ज्ञात करने के लिए दिया गया मान ज्ञात करना हो आपको तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी बता दिया जा रहा है कि आप किसी बहुपद का मान ज्ञात करना हो, इसमें बहुपद का मान ज्ञात करना हो, यही बहुपद दिया गया है px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब कहा जाए x बराबर -1 के लिए या x बराबर -2 के लिए, x बराबर 5 के लिए, 6 के लिए, जो भी मान दिया जाए उसके लिए आप बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मान x बराबर 4 के लिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ये px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मान x बराबर 4 के लिए आपको ज्ञात करना है। यानी इसमें जो चर है उसके जगह पे हम 4 रख देंगे, हल करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे हल कर देते हैं इस बहुपद को हम। ये px इज इक्वल टू आपका दिया गया है x स्क्वायर माइनस 3x
प्लस 2। किसके लिए आपको मान ज्ञात करना है ये देख लीजिए। x बराबर 4, ये मान बदल सकता है, मान लीजिए 4 है, 6 है, 8 है, 10, 20 जो भी दिया जाए वो मान आप रख सकते हैं यहाँ पे। अब x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर रख दीजिए इसमें x बराबर 4, तो यहाँ पे हो जाएगा P4 इज इक्वल टू यहाँ 4 का वर्ग माइनस 3 गुणे 4 हो जाएगा और प्लस 2, यहाँ 4 का वर्ग यानी 4 चौको 16 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 हो जाएगा और प्लस आपका 2, 16 और 2 जोड़ देंगे आपका 18 और माइनस 12, ये बराबर हो जाएगा 18 में से 12 घटा दीजिए आप, 18 में से 12 घटाएंगे तो आपका बचेगा 6, यानी इस बहुपद का मान कितना आ गया 6। इस तरह से आप बहुपद का मान ज्ञात करते हैं चर के किसी निश्चित मान के लिए। कोई बहुपद दे दिया जाए, चर का एक निश्चित मान दे दिया जाए और कहा जाए कि इस चर के इस मान के लिए बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, तो आप चर के उस मान के लिए चर का वह मान रखेंगे और बहुपद का मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए एक एक्सरसाइज 2.1 जो है आपका बहुपद का प्रकार है, तो बहुपद के प्रकार बहुपद के प्रकार को किताब में आपका डेफिनेशन अच्छे से दिया गया है, उसको आप पढ़ लेंगे तो आ जाएगा आपको बहुपद का प्रकार। हम बहुपद का शून्य ज्ञात करना आपको बताया गया, उसी क्रम में एक आध सवाल और बता दिए जा रहे हैं, मान निकालना बता दिया जा रहा है। जैसे ये बहुपद दिया गया है आपका px इज इक्वल टू मान लीजिए आपका 5x माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए किस किस के लिए मान ज्ञात करना है, चर का मान अलग अलग दिया गया। पहला x बराबर 0, दूसरा आपका दूसरा पार्ट दिया गया है x बराबर -1, x बराबर -1 और तीसरा पार्ट दिया गया है x बराबर 2। यानी क्या करना है आपको, x बराबर 0 के लिए इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। बहुपद जो है आपका px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x बराबर -1 के लिए इस बहुपद का मान ज्ञात करना है और x बराबर 2 के लिए इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। आपको प्रक्रिया बताया गया है कि आप क्या करेंगे, इसमें जहाँ जहाँ चर है वहाँ पे आप 0 रखेंगे, इस बहुपद का मान ज्ञात हो जाएगा। फिर यहाँ पे वहाँ पे -1 रखेंगे और जहाँ चर है वहाँ पे 2 रखेंगे, आपका बहुपद का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से आपको बताया जा रहा है, पहला हल करके यह px बराबर दिया गया बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब चाहे तो इस बहुपद को मानक रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब इसमें आपका हो जाएगा px। अब देखिए ध्यान से आपका जो जिसके लिए पहला पार्ट दिया गया है x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर रख दीजिए x बराबर 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखिए, तो ये p0 बराबर हो जाएगा -4 और गुणे 0 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 0 प्लस 3, ये बराबर हो जाएगा -4 और उसमें 0 का स्क्वायर करेंगे 0 होगा, गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ 5 का 0 में गुणा करेंगे 0, बचेगा आपका क्या केवल 3, यानी x बराबर 0 रखने पे बहुपद का मान कितना आ जाएगा 3। अब x बराबर 1 रख के देखिए तो ये बहुपद px बराबर है आपका 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें x बराबर -1 रखने पर रखिए, लिख लीजिए तो इसको -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। x इज इक्वल टू -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3,
तो यक्स बराबर -1 रखने पर, यक्स बराबर -1 रखने पर आपका बहुपद का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए ये p -1 इज इक्वल टू -4, -1 रखना है तो -1 का वर्ग प्लस 5, और देखिए x के जगह पे -1 रखेंगे, -1 प्लस 3, ये बराबर हो जाएगा -4। -1 का वर्ग करेंगे, अब किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग क्या होता है, धनात्मक होता है, तो 1 हो जाएगा गुणे 1, और देखिए प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, -5 प्लस 3 हो जाएगा, यह बराबर होगा -4 -5 प्लस 3। इन दोनों को जोड़ दीजिए, -4 -5 जोड़ेंगे तो -9 और प्लस 3। अब देखिए माइनस का 9 प्लस का 3 तो माइनस का 6 हो जाएगा। यह आप यहाँ क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का रहता है, तो जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से आप बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। चर का जो भी मान, चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान ज्ञात करना हो, तो चर का वह मान जहाँ जहाँ चर दिया गया है उसको रखिए, फिर उसका कैलकुलेशन कीजिए, आपका मान निकल जाएगा। अब देखिए आपको इस तरह से सवाल मिलेंगे आपको। अगला एक शून्यक पे और प्रश्न बता दिया जा रहा है, आप उसको हल करेंगे कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया, जो भी दिया जाएगा बहुपद को शून्य के बराबर, बहुपद को जो होगा शून्य ज्ञात करना है उसको 0 के बराबर रख के और फिर बारी बारी से मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे एक सवाल देखिए आपको बता दिया जा रहा है और कि बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करेंगे आप। जैसे आपका बहुपद है ये बहुपद दे दिया जाए आपका px बराबर आपका दे दिया जाए 2x³ - 3x², 2x³ - 3x², सॉरी देखिए सत्यापित कीजिए कि इस तरह से दिया गया है सवाल, सत्यापित कीजिए पूरा सवाल लिख लेते हैं। सत्यापित कीजिए कि x बराबर 1 बहुपद बहुपद 2x³ - 3x² प्लस 7x - 6 का एक शून्यक है। देखिए इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, जो बहुपद दिया गया है इसको लिखेंगे, माना px इज इक्वल टू 2x³ - 3x² प्लस 7x - 6। इसमें x बराबर 1 रखने पर सत्यापित करना है कि x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है, तो x बराबर 1 रखेंगे। यदि बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाता है तो यह बहुपद का शून्यक होगा, नहीं आएगा तो बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो रख देते हैं, यह हो जाएगा आपका p1 बराबर 2 × 1 का क्यूब माइनस 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 7 × 1 - 6, तो ये बराबर हो जाएगा 2। 1 का क्यूब करेंगे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, ये 3 प्लस 7 - 6। यहाँ देखिए 7 और 2, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ दीजिए, तो 7 और 2 जोड़ेंगे आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ -3 और -6 जोड़ेंगे तो -9 हो जाएगा, ये बराबर हो गया 0। इसलिए
x बराबर 1 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। इन बताए गए प्रश्नों में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या पहले के वीडियो में नंबर बताया गया है उससे आप पूछ सकते हैं।